स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी और इसी के चलते यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने एक्शन लिया, पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चर्चा के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी, कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर बेहतर इसे बताया था, जिसके बाद आज ये एक्शन हुआ है और समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा एक्शन लिया। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो योगी की तारीफ का खामियाजा कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ा है सपा विधायक को कि उन्हें निष्कासन का पत्र जो है वो थमा दिया गया है। अब आपको पूजा पाल का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी और इसी बयान के बाद सपा ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पूजा पाल ने तारीफ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से तारीफ की वो आप सुनिए। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। तो फिलहाल आपने सुना पूजा पाल किस तरीके से जमकर तारीफ करती हुई नजर आई। जिस जीरो टॉलरेंस की बात लगातार सरकार करती है कानून व्यवस्था को लेकर, उसका जिक्र समाजवादी पार्टी की विधायक भी करती हुई नजर आई। और अब आपको यह भी सुनाते हैं कि जब पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आपको सुनाएंगे पूजा पाल ने क्या कुछ कहा है, लेकिन आपको बता दें पार्टी ने लेटर जारी किया और बाहर का रास्ता पूजा पाल को दिखा दिया। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूजा पाल ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जमकर तारीफ की थी सीएम योगी आदित्यनाथ की और उसी के बाद ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। आज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। हम कह सकते हैं आप अपने बयान का अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये
मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। सहमत रहेंगे या पार्टी ज्वाइन करेंगे भाजपा? नहीं, अभी हमारी, मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैं पाल को आपने सुना, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा और मैं पहले एक पीड़ित महिला थी, उसके बाद मैं विधायक बनी हूं और गरीबों की आवाज मैं हूं, मुझे चुनकर भेजा गया है। एक्शन जरूर हुआ है लेकिन अब वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। तो पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, पूजा पाल ने कल तारीफ की, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, आज पार्टी से निकाल दिया। असल समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी ये सोच है और हमेशा वो ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निर्णय और भी समाजवादी पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। पूजा पाल ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, तो उनको पार्टी से ही आज अखिलेश यादव ने निकाल दिया। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी से चुन के आई थी और समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। सच कहिए तो उनको कड़वा लगता है। जैसे 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार की सरकार में अपराधी गुंडे छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। अब न्याय के लिए लोग भटकते थे, नहीं मिलता था। अगर पूजा पाल जी को न्याय एनडीए गठबंधन में मिला है तो उन्होंने क्या बुरा कह दिया? तो जो उन्होंने कहा है हम उसके समर्थक हैं। हम खुद गवाह हैं, समाजवादी पार्टी झूठ बोलना और धोखा देना ये उसके पार्टी में, उसके उनकी विचारधारा में है। और तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का हम सीधे रुख कर लेते हैं। तुषार, क्या ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव एक सीधा मैसेज इस निष्कासन के जरिए दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अखिलेश अखिलेश कहना है, इसके विपरीत अगर आप जाएंगे तो फिर आप पर निष्कासन का ऐसा एक्शन होगा? देखिए, जिस तरह से पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की, योगी सरकार के कानून व्यवस्था की तारीफ की, उसके बाद से ही कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में ही अंतर्कलह देखने को मिल रहा था। कई विधायकों से बातचीत जब हो रही थी तो पूजा पाल के इस बयान को लेकर वो खासा नाराज दिख रहे थे, क्योंकि पूजा पाल ने जो बयान दिया वो सदन में बयान था, मतलब कि वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे में कार्रवाई तो होनी तय थी, क्योंकि जिस तरह से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की तारीफ की, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शुरू से हर सरकार घिरती आई है और विपक्ष उसको घेरता रहा है। लेकिन पहली बार अगर विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर ही तारीफ की है तो निश्चित तौर पे अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता, क्योंकि उन्हीं की विधायक योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रही हैं। तो ऐसे में कोई जवाब नहीं दे पाता कि आखिर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कैसे घेरे, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा सदन शुरू होता है चाहे वेल में, तो हमेशा से समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है, उनका सत्ता पक्ष का विरोध करती हुई देखी गई है। लेकिन इस बार पहली बार सदन में पूजा पाल, जो उनकी चायल से विधायक हैं, उन्होंने तारीफ की अतीक अहमद के मामले पे, क्योंकि राजू पाल की हत्या के मामले में सीधा इन्वॉल्वेशन अतीक अहमद का था। ऐसे में पूजा पाल उनकी पत्नी थी, तो अतीक अहमद के मामले के मरने पे निश्चित तौर पे एक पत्नी होने के नाते उनका खुश होना लाजमी था और वो खुश होते हुए योगी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर डाली। अब ऐसे में वापस लौटते हैं आपके पास। राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका राकेश जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, आपका लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अक्सर सवाल खड़ी करती रहती है कि लॉ की जो व्यवस्था है वो उतनी बेहतर नहीं है, बिगड़ गई है, तमाम जो आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के विधायक जब आपकी तारीफ करते हैं तो शायद ये पच नहीं रहा समाजवादी पार्टी को। देखिए, समाजवादी पार्टी के झूठे पीडीए की फिर पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के लिए न पिछड़ा कभी भी उनकी प्रायोरिटी में था, न कभी आधी आबादी उनके लिए प्रायोरिटी में है। पूजा पाल पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला हैं, और उन्होंने वो सच कहा है जो सच आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्या ये सच नहीं है कि उनके पति स्वर्गीय राजू पाल की हत्या दिन दहाड़े अतीक अहमद के गुंडों ने की थी? क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है? क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद के दहशत से आज आतंक से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है?
और अगर ये बात पूजा पाल ने कही तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है? ये सत्य कहना इतना बड़ा अपराध है कि पूजा पाल को इसके लिए बर्खास्तगी का आज दंड मिला है? समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करे कि आखिरकार पूजा पाल के किस एक्शन से या किस बयान से उनको आपत्ति है, कौन सा ऐसा अपराध उन्होंने किया है? क्या सच कहना आज गुनाह है? और अगर पूजा पाल ने ये सच कह दिया तो इतना नागवार गुजरा है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी होने का दावा करने वाले लोग आखिरकार सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे ना कि जो बात सच है उसे जोर से कहो और जहां हो वहीं से कहो। तो आज पूजा पाल ने अगर डॉक्टर लोहिया की इस बात को मानते हुए सच कह दिया विधानसभा के पटल पर, तो ये बात इतनी नागवार ठीक, त्रिपाठी साहब, समाजवादी पार्टी ने तो बेदखली दे दी, बीजेपी अपना लेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उन सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं जो उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, जो जन सेवा करना चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनसे खुले हैं। जब भी कोई भारतीय ठीक है त्रिपाठी साहब, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मनोज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका मनोज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज जी, क्या रास नहीं आया पूजा जी का आपको, जो कि बेदखली यहाँ पर दे दी, तारीफ कर दी, तो ये डाइजेस्ट नहीं हुई? बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कम से कम इस बात को लेकर लगाने के लायक इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को खरीद कर राज्यसभा का चुनाव लड़ी थी बीजेपी और अपना राज्यसभा का सांसद बनाया था। जो विधायक पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे उनको समय आने पे सजा मिलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो लगातार उनकी जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के हित में है। पार्टी एक बार मौका देती है किसी भी विधायक, सांसद या पार्टी के कार्यकर्ता को कि अगर आपसे भूलवश या किसी दबाववश कोई गलती हो गई तो आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन लगातार उनका झुकाव बीजेपी की तरफ और बीजेपी के जो भी काम है उनके प्रति उनका बढ़ता जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे विधायक को पार्टी बाहर निकाले। निकाल दिया तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है तो बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा ले। कौन मना कर रहा है? राकेश त्रिपाठी साहब तो बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, और वो कह रहे हैं पीडीए की पोल खुल गई है आपकी। जो महिलाओं की आप बात करते हैं, पीड़ित महिलाओं की, क्योंकि पूजा जी कह रही है मैं तो पहले पीड़ित थी, बाद में मैं विधायक बनी हूँ। सुनिए, वो विधायक पहले बन चुकी थी, पार्टी से बनी है, बसपा से नहीं है। अब मैं चाहता हूं और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी उनको वहां से टिकट दे और उनको विधायक बने। ये मेरी दिल की इच्छा है। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उनका कोई किसी बात का बदला लिया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की जितने भी माफिया थे, खासकर दूसरे दलों से जो ताल्लुक रखते थे, उनसे सबसे उनकी बड़ी अदावत थी। फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे फिर कोई पिछड़ी जाति का हो, फिर चाहे कोई ब्राह्मण हो, सबसे अदावत उनकी थी। जो उनके दल में थे और उनके मैनेजेबल थे, उनसे नहीं थी। चूंकि चोर मौसरे भाई, वो सब एक ही प्रजाति के लोग थे, इसीलिए इस तरह की बातें थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक विधायिका ने, पूर्व विधायिका ने इन बातों की टीवी चैनल और सदन पे ये बात कही कि उनको न्याय मिल गया। न्याय का मतलब ये नहीं होता है, अन्याय से न्याय नहीं जोड़ा जाता है। जब कानून के तहत किसी को सजा मिलती है तब न्याय होता है। अगर आप अन्याय में न्याय ढूंढते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भाजपा और आरएसएस की पूरी मानसिकता हो गई, क्योंकि भाजपा आरएसएस भगवान के लिए भी। त्रिपाठी साहब, अगर समाजवादी पार्टी के किसी के दिल में आपकी पार्टी के प्रति प्रेम जागेगा तो ऐसे एक्शन हो जाएगा, बातों से तो लग रहा है मनोज जी से। देखिए, प्रेम जागने की बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं प्रेम जगने की बात कर रहे हैं। आप क्यों अधर में लटके? आपको अगर भाजपा और भाजपा की नीति, मुख्यमंत्री का कार्य अच्छा लग रहा है तो पार्टी से इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा विधायक। ठीक है मनोज जी। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो आप मनोज जी को सुन रहे होंगे जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं। त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मनोज जी, अभी फिलहाल अगर कहा जाए ऐसे आगे अगर इस तरीके की चीजें सामने निकल के आती है, क्या इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानकर चला जाए फिर समाजवादी पार्टी के लिए? निश्चित तौर पर ये पार्टी विरोधी गतिविधि में ही शामिल थे। और ये नहीं, जो 3 विधायक पहले निकाले गए थे, ये चौथी हो गई। और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी, अगर उनका कोई भी ज्ञान चक्षु नहीं जागा होगा या उन्हें कोई भी ऐसी मन में भावना नहीं आई होगी तो उनको भी हटा दिया जाएगा। उनको भी समान समय आने नहीं तो फिर सर आपकी पार्टी के विधायकों को उनमें ऐसा भाजपा प्रेम क्यों जाग रहा है? समाजवादी प्रेम जागना चाहिए था। ये भाजपा की तरह आकर्षित क्यों हो रहे हैं? नीतियों से प्रभावित तो नहीं हो रहे फिर कहीं? कोई नीति नहीं है, इनके सबको फ्लैट मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जाओ आप शालीमार में जाके देखो, संजय सेठ ने सबको फ्लैट दिए और नगद खूब कचर के पैसा दिया है, गाड़ी भर भर के। तो ऐसे बिकाऊ लोग नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को, टिकाऊ लोग चाहिए। और जो टिकाऊ हैं वो हैं भले जेल में हो, भले उनके खिलाफ बीजेपी ने अत्याचार किया हो,
भले उनका घर गिर गया, भले उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। तो सर फिर अगर एक फ्लैट में आपके विधायक बिक जा रहे हैं तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी सर आने वाले समय में। अब ये किस पर भरोसा करेंगे, कौन एक फ्लैट में चला जाए आगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन फ्लैटों की कीमत 2-2 करोड़ है। जो नगद मिला था गाड़ी भर के, मैंने बोला है। अगर गाड़ी भर के पैसे की बात कर रहा हूं तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए मिले हैं, तो बिक न जाएंगे? हल्के आदमी सभी बिक जाते हैं, तो ये भी बिक गए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, मनोज जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तुषार हमारे साथ लगातार रहे हैं, तुषार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तुषार जी, यहाँ तो फ्लैट और पैसे मिलने की बात तक आ गई है। समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हृदय परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए अब इस तरीके की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरे नेताओं के बारे में अगर ये कहते हैं तो निश्चित तौर पे उसे कुछ तरह से सही माना जा सकता है, लेकिन पूजा पाल के मामले में कहना सही नहीं है, क्योंकि पूजा पाल के पति थे राजू पाल, जिनकी सरेआम निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मैं उस वक्त प्रयागराज में मौजूद था, जिस तरह से उनको पहले सड़क पर मारा गया, फिर अस्पताल में जाके गोली मारी गई, दौड़ा दौड़ा के गोली मारी गई। तो जिस तरह से निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हत्या की उस पर गुस्सा होना उनकी पत्नी का लाजमी है। और अगर अतीक अहमद इस तरह से मारा गया तो निश्चित तौर पे पूजा पाल को इस बात की खुशी है और पूजा पाल ने इसकी तारीफ की, लेकिन ये तारीफ पच नहीं पाई समाजवादी पार्टी को और पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि ये समाजवादी पार्टी नहीं समझी कि आखिर में अतीक अहमद की तारीफ क्यों की गई, पूजा पाल की, योगी सरकार की तारीफ क्यों की गई पूजा पाल की तरफ से, क्यों अतीक अहमद को लेकर इतना गुस्सा था पूजा पाल के अंदर कि उन्होंने सदन में बोला। और आज देखिए पूजा पाल को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयार है। बीजेपी इस बार ओबीसी नेताओं को अपने पाले में करने के लिए हर रणनीति अपनाएगी और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो जाए। बिल्कुल, यानी कि पूजा पाल के लिए कोई लॉस नहीं है तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि राकेश त्रिपाठी भी कह रहे हैं दरवाजा हमारा खुला है हर किसी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, ये बात किसी से तारीफ का खामियाजा भुगतना पड़ा है पूजा पाल को। मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज़ हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। तो फिलहाल पूजा पाल अपने स्टैंड पर कायम है। जो बात उन्होंने कहा जो सही है वो मैं बोलूंगी। हालांकि पूजा के लिए कोई लॉस फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी जो है वो दरवाजे खुले कर बैठी है।